संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में सांसद अरुण गोविल सीधे उस दिल की बात में चलते हैं जो दिल की बातें पत्रकारों से करी, प्रबुद्ध लोगों से करी, ये बताने के लिए कि होली कैसे मनाई गई है। और फिर बात करेंगे दिल से अरुण गोविल से। संडे स्पेशल बिल्कुल अलग हटकर होता है। संडे स्पेशल ने बहुत पहले तय कर लिया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और जब मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल ने उनसे मेरठ और हापुड़ की समस्याओं को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि होली के बाद संडे स्पेशल में बात की जाएगी सांसद अरुण गोविल की। लेकिन देखिए, शायद हमारी बात किसी तरीके से टेलीपैथी से सांसद अरुण गोविल के पास पहुंच गई। उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया, बिल्कुल अपने पन से दिल की बात दिल के साथ करने के लिए, क्योंकि हमें तो मालूम है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है। सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं, स्वागत करते हैं, चुपचाप रहते हैं, वन वे कन्वर्सेशन चलता है। लेकिन ये मुलाकात और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कुछ अलग था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इस प्रतिबद्धता में उस वक्त थोड़ा सा व्यवधान पड़ता है जब जनप्रतिनिधि सिर्फ एक तरफ की बात सुनते हैं। पिछले कुछ समय का अनुभव तो ऐसा ही है। सबने अपनी फोटो खिंचवाई और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे। लेकिन ये दौरा कुछ अलग था। इस दौरे में मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल ने बड़ी शालीनता के साथ मेरठ के विकास के लिए 4 प्रमुख बातें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ रखी और साथ ही साथ हमें आमंत्रित किया ये बताने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने इन सब बातों को रखा। कि हमारे शहर मेरठ में इतना अच्छा शहर है, लेकिन उसमें कूड़ा बहुत सारा है, बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया है उसमें। तो उसके निस्तारण के लिए मैंने एक अपनी चिंता व्यक्त की थी, अपनी बेचैनी व्यक्त की थी कि ये जो बिल्कुल मतलब जब कूड़े को हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक नर्क की कल्पना जब हम करते हैं ना अपने मन में कि नर्क कैसा होता होगा, तो कूड़े के ढेर को देखकर वो समझ में आता है कि नर्क कैसा होता होगा। तो इससे हमें निजात मिल पाए इस कूड़े से। 3-4 पहाड़ बने हुए हैं आजकल, तो उसके लिए था। फिर एक एयरपोर्ट मेरठ में खुल जाए, शुरू हो जाए, उसके लिए रखा था। फिर हाई कोर्ट हस्तिनापुर पास में है हमारे, हस्तिनापुर में संग्रहालय की जो बात है वो बहुत दिनों से चल रही है और उसके लिए 2020 में राशि भी स्वीकृत हुई थी हस्तिनापुर और कई ऐसी जगहों के लिए। तो उस पर काम हो जाए, वो बन जाए। फिर गढ़मुक्तेश्वर का विकास हो जाए, बिकॉज इतने लोग जाते हैं वहाँ पर। हर छुट्टी में 5-5 लाख लोग जाते हैं और जो कार्तिक अमावस जो पूर्णिमा होती है उसमें तो बहुत सारे लोग जाते हैं जो मेन स्नान के दिन होते हैं। तो वहाँ का विकास हो जाए तो वो बहुत अच्छा टूरिस्ट सेंटर बनेगा और उसका कायाकल्प विकास सारा कुछ हो जाएगा। आसपास के सारे लोग फिर वहाँ रेगुलरली जाया करेंगे। एक वो रखा था हमने। फिर एक हाई कोर्ट की जो बेंच है वो हमारे मेरठ में होनी चाहिए। पश्चिम में है तो मेरठ ही है, सिंपल सी बात है। तो उसकी एक डिमांड रखी थी हमने और उसमें हमारा लॉजिक बेसिकली ये था कि कई ऐसे प्रदेश हैं हमारे भारत में, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ भी 2 हाई कोर्ट की बेंच हैं, जबकि वो हमसे छोटा है एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। मध्य प्रदेश हमसे छोटा है एरिया में भी, पॉपुलेशन, वहाँ भी 2 बेंच हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? और हमारे यहाँ से जाना जो है इलाहाबाद प्रयागराज, वो कितना दूर पड़ता है, 600 किलोमीटर पड़ता है। जाना आना रहना इतना मतलब महंगा, जिसे कहते हैं कि महंगा न्याय मिलने की प्रक्रिया हो जाती है। वो उसको अवॉइड करने के लिए ई-फाइलिंग भी रखी गई थी, लेकिन ई-फाइलिंग भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो। तो इस तरह की ये मांगें थी हमारी। तो आई एम श्योर कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं और जनता की कल्याण के लिए इतना वो काम करें हर क्षेत्र में। तो आई एम श्योर कि इन मांगों पर भी उनका ध्यान जरूर जाएगा और जल्दी से जल्दी हमें ये हमारी बातें पूरी होंगी। पत्रकारों के साथ, विशेषकर सिटी हलचल के साथ, बचपन की होली की यादों में खोते हुए उन्होंने कहा
कि अब होली में अपनापन नहीं है। हमने पूछा कुंभ का सफल आयोजन क्या वाकई सफल है, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि पानी किस तरीके से शीशे की तरह पवित्र और साफ था। वहीं पर उन्होंने अपनी सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तक सहभागिता नहीं होगी, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और यही बात मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी उठाई। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद कूड़े की सफाई के लिए अपनी टीम के साथ उतरेंगे और जनता को जोड़ेंगे। सिटी हलचल के साथ जब वो विशेष बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे पर उस वक्त एक अलग तरीके की रौनक थी, जब वो अपने मेरठ प्रवास के दौरान, जब वो स्टूडेंट भी थे, पढ़ भी रहे थे, उन यादों में पहुंच गए। उन्होंने जिस तरीके से बातचीत में कहा कि जब वो यहाँ होली पर घूमते थे मेरठ की गलियों में, तो बिजली के तारों पर एक चीज़ डाली जाती थी और वो बोले टक से टोपी उठा ली जाती थी, तो सभी पत्रकारों के चेहरे पर एक विशेष मुस्कान थी। यही तो मेरठ है। और मेरठ के सांसद जब दिल की बात करते हैं हमारे साथ, तो हम भी ये बातचीत आपके सामने रख रहे हैं। आइए, पत्रकारों के साथ उन्होंने जो उद्गार प्रकट किए हैं वो भी सुनेंगे, हमारे साथ जो बातचीत की है वो भी सुनेंगे और देखेंगे। देखिए विशेष पेशकश सिटी हलचल की होली के बाद। एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि कोई काम आप शिद्दत से करने की सोचें, वो काम आपको ऊपर वाला करने की परमिशन भी देता है और उसको एग्जीक्यूट भी करा देता है। आज संडे स्पेशल है, चाहे हम सांसद अरुण गोविल से मिलते या नहीं मिलते, संडे स्पेशल में हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया था। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार मेरठ के जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मेरठ की समस्याओं को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन शालीनता के साथ दी है, वो चर्चा का विषय है। एक बात, और दूसरी बात जो सिर्फ मुझे मालूम है, जब भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने कोई कानूनन प्रॉब्लम आती है, पर्दे के पीछे बैठकर आराम से उन्हें शांतिपूर्वक हल करने में अरुण गोविल सांसद मेरठ हापुड़ सबसे ऊपर रहते हैं। चाहे बिजनौर फोन करना पड़े, चाहे डीएम को फोन करना पड़े। ये हम पे इनपुट थी, तो हमने सोच लिया संडे स्पेशल तो होली के बाद का आपके सांसद के साथ बनता है, और आपके साथ आपके सांसद अरुण गोविल। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो और सौहार्द हो, बस यही मनोकामना है। सर, पहली बार मेरठ की धरा पर मेरठ के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री जी के सामने उन 4 बेसिक समस्याओं पर बात की जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा था कि मुख्यमंत्री आए हुए थे हमारे यहाँ, तो मैंने चारों पांचों मांगे एक साथ ही रख दी थी इससे, और वो ताकि अच्छी तरह से वो सुन सकें, बिकॉज वो भी तसल्ली में थे बैठे हुए बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। और उसके बाद जो उन्होंने मीटिंग भी ली सभी अफसर्स की, उसमें भी उन्होंने निर्देश किया कि इन चारों मांगों के ऊपर जो भी काम अभी अभी हो सकता है वो शुरू किया जाए। सर, चारों स्फीयर्स आपने टच कर लिए। कूड़ा यानी कि वातावरण, पर्यावरण, दूसरा आपकी धरोहर, तीसरा जो सबसे ज़रूरी है न्याय, और चौथा सामाजिक प्रतिबद्धता। इसमें हाई कोर्ट बेंच की मांग पहली बार मेरठ के प्रतिनिधि ने जन जन के साथ मिलकर उठाई है। उस पर अब आप आगे क्या स्टैंड लेंगे? शुरुआत तो आपने कर दी है सर। नहीं, मैंने शुरुआत की है, मैंने मांग उठाई है। उस पर जो स्टैंड तो यही है जो हमने लिया है अभी, कि हमें ये चाहिए, लेकिन उस पर काम कैसे होगा, क्या कार्रवाई होगी, वो मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश जाएंगे, ऑफिसर्स करेंगे। वो काम तो ऑफिसर्स का है बेसिकली, लेकिन हम उसकी मॉनिटरिंग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें। और कुछ अगर वैसे तो आई एम श्योर कि योगी जी की जो दृढ़ता है काम करने की और जो उनकी सेंसिटिविटी है इन समस्याओं के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। आई एम श्योर कि वो काम बहुत जल्दी वो अपने हाथ में लेकर शुरू करवा देंगे। सर, अब तक हस्तिनापुर सर्किट की बातें सिर्फ बातों में रह जाती थी। आपने एक सॉलिड बात रखी है कि यहाँ की जो धरोहर है उनके लिए संग्रहालय बने। उसके लिए आपके स्तर पर क्या प्रयास होगा सर? मेरे स्तर पर देखिए, मेरा पहला प्रयास तो ये था कि करना तो देखिए सरकार को ही होता है,
ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे किसी भी तरह की कोई सहायता हमें चाहिए होती है तो वो हम ज़रूर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की सहायता हो। तो बाकी करना तो सरकार को ही होता है। उस संग्रहालय को लेकर कुछ आपके क्रिएटिव माइंड में है कि किस तरीके का बने, जैसे कि आपने वेद व्यासपुरी में बताया था कि किस तरीके का रंगमंच तैयार होना चाहिए? देखिए वो डिपार्टमेंट बिल्कुल मेरा था, मुझे पता है उसके बारे में। संग्रहालय जो है वो मेरा विषय नहीं है। जी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी संग्रहालय को देखकर कि वाह क्या बात है, ये ज़रूर कह सकता हूँ। तो आई एम श्योर कि जिनका ये विषय है वो ऐसा ही संग्रहालय बनाएंगे, किसी से देखकर हमारे मुंह से ये निकलेगा कि वाह क्या बात है। संग्रहालय की बात हुई तो रामायण बांटने का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, कितने लोगों तक पहुंचा और कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको? हम अभी तक कई हज़ार रामायण जो है वो वितरित कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो आता है उस बात को। सभी इस बात को ये कहते हैं कि ये पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा। सब जानते हैं कि रामायण से हमें क्या मिलता है, रामायण हमें क्या देती है, लेकिन किसी ने इस विषय में पहल नहीं की थी। तो ये लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा आता है कि आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि हाँ, जनता भी हमें सपोर्ट कर रही है। ये तो जो हमारा थॉट है, ये यूनिवर्सल थॉट है बेसिकली। कुंभ में आपकी भागीदारी, कुंभ में आपकी डुबकी और मेरठ के लिए आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, उस कुंभ के मेले को लेकर सरकार की जो आयोजन क्षमता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम था? भाई इतना बड़ा जो आयोजन है वो पहले मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी जगह पर ये हुआ होगा इस तरह का, कैसा भी आयोजन किसी भी दिशा का। लेकिन महाकुंभ जो आयोजित हुआ है वो अपने आप में अनूठा है, बिल्कुल अद्भुत काम है और बहुत जाइगेंटिक काम था वो। लेकिन इतने अच्छे से किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, जो भी ऑफिसर्स की टीम और सभी लोगों की जो जन सेवाई संस्थाएं थी, उनको भी सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। हमने अपनी आस्था को नमन किया वहाँ। इतना अच्छा मौका जो 140 साल के बाद वो नक्षत्र उस तरह से आए थे और संगम पर जब हमने डुबकी लगाई तो वहाँ का पानी बिल्कुल साफ था और इतना निर्मल लगा उस डुबकी लगाने में कि ऐसा लगा कि 2-4-5 डुबकियाँ और मार लें जल्दी। तो ये बहुत अच्छा आयोजन था, सभी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। आपकी बस यही बात अच्छी लगती है, आप हर जगह सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर भी आपने सकारात्मकता ढूंढी और मेरठ के कूड़े को हटाने में भी आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अपनी बातें रखी हैं। लेकिन आपकी एक बात जन सहभागिता को लेकर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जन सहभागिता आप किस तरीके से प्रतिनिधि होने के तौर पर बढ़ाएंगे कूड़े को हटाने में? देखिए, कूड़े को हटाने के लिए मैं तो इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि अगर मुझे खुद जाकर वहाँ कूड़ा हटाना पड़े ना तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट सर। लेकिन उससे होगा नहीं। इसके लिए एक जो भी योजना, उनको योजनाबद्ध तरीके से इसको हटाना पड़ेगा। बिकॉज अब ये छोटा मोटा वो पहाड़ नहीं है, 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं और शहर में भी इतनी जगह। शहर का कूड़ा तो हम आज अगर नगर निगम मेरे साथ आ जाए, मैं खुद उठाकर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं हर संडे को सुबह जाकर शहर का कूड़ा साफ करना शुरू कर दूंगा। आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन एज फार एज ये कूड़े के पहाड़ों को जो निस्तारण करने की बात है, ये एक योजना बनानी पड़ेगी उनको। एंड आई एम श्योर उस दिन मुख्यमंत्री जी ने नगर आयुक्त जी को आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करने की प्रक्रिया आप शुरू करें, तो वो ज़रूर करेंगे। सर, एक जिम्मेदार चैनल है, आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर देता हूँ। आपकी इसी रोड से जब आप BMG के पास पहुंचेंगे सर, वहाँ कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर थे। लेकिन जब से नगरायुक्त आए सौरभ गंगवार, वहाँ पर 3 किलोमीटर के कूड़े के पहाड़ ख़त्म हो गए हैं। धरती बिल्कुल समान होती गई है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन उनके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप वहाँ जाइए, देखिए, जो पुराने लोग बताएंगे कि कितने कूड़े के पहाड़ थे, वो जो एक कूड़े का पहाड़ है वो आधा रह गया है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है। और मैं आज ही नगर आयुक्त जी से मैं मिल भी रहा हूँ। आज वो आने वाले हैं कुछ और बात को लेकर, तो उनसे मैं पूछूंगा अगर उन्हें मेरी किसी भी सहायता की ज़रूरत हो या वो चाहें कि मैं उनके साथ मिलकर खड़ा रहूँ फिज़िकली भी, तो मैं खड़ा हूँ। बिकॉज़ वो इससे इस शहर का भला होने वाला है। तो ऐसे किसी भी अफसर को अगर कभी मेरी कोई भी आवश्यकता पड़े, उसके लिए मुझे कहीं उनके साथ चलना पड़े, किसी से कुछ कहना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट, आई विल डू इट। सर, आज फिल्मी सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन फिल्मी उसकी पृष्ठभूमि में, अब तक फिल्मी होली मनाते थे, दिल्ली में होली मनाई है, कैसा लगा सर फिल्मी पृष्ठभूमि से निकलकर राजनीतिक हलकों में? एक तो क्या है,
राजनीतिक हलकों में जो थोड़ा सा मतलब पहले एक तो होली का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है थोड़ा सा। सर पहले हमारे समय में होली जो है वो रंग होते थे, बाल्टियाँ टेसू के होती थी, फूल होते थे। बाल्टियाँ होती थी, टेसू के फूल होते थे, यू नो। सर और मुझे याद है मेरठ में जब हम थे ना, जी जी वो वाकया फिर उसके बाद देखने को नहीं मिला कभी। जो बिजली के तार होते थे उन पे एक हुक डाल के लोग जो जा रहे होते, उन दिनों लोग टोपियां बहुत पहनते थे, सर टोपी उठा लेते थे और तब देते थे जब उनसे थोड़े पैसे लेते पैसे ले लेते थे चंदे के लिए। सर सड़कों पर टेसू के फूल, छोटे छोटे अलाव होते थे, उनमें टेसू के फूल उबाले ड्रम में जाते थे। उबल रहे होते थे, उनको उनसे खेली जाती थी। अब होली जो है वो डिफरेंट तरह की हो गई है, स्पेशली हमारे अपने सर्कल में भी अब डिफरेंट हो गई है। अब कल हम मिले, कुछ राजनीतिज्ञ भी थे, कुछ सोशल लोग भी थे, सब तरह के ऑफिसर्स भी थे। तो वही होता है, थोड़ा सा गुलाल लेकर ऐसे प्यार से लगा दो। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक नयापन ट्रेंड आ है गया और है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, तो कल की होली भी बहुत अच्छी रही। और होली बेसिकली एक मतलब अब जैसे हर्षोल्लास, उमंग है, सौहार्द है, सारी चीज़ें हैं बिल्कुल, यू नो। और मुझे तो आज भी, जब हम छोटे थे तब या जब हम बड़े भी हुए मेरठ में, तो हम होली गले मिलते थे, है ना। जी सर। और उसमें भी एक बार नहीं मिलते थे, 3 बार मिलते थे। तो मैंने कल बहुत सारे लोगों से 3 बार होली मिली जो इस प्रथा को जानते थे। वो सोच रहे होंगे छोड़ क्यों नहीं रहे, ये फीलिंग आ जाती है। नहीं, अपने आप समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रथा को जानता है, ये पुराना है, परंपरा वाला हाँ। तो वो भी हमने किया कल, उसमें बहुत मजा आया हमको। सर मेरठ की जनता के लिए कुछ सजेशंस। कोई सजेशन नहीं है, आपस में सब मिलकर रहिए, अपने शहर का ध्यान रखिए, अपने शहर के लिए जो आप कर सकते हो वो कीजिए। ये काम सिर्फ सरकार का ही नहीं होता या जनप्रतिनिधियों का ही नहीं होता, हमारा अपना भी, आम जनमानस का भी ये कार्य होता है कि इस शहर को हम अपना माने और जैसे अपनी चीज़ को हम संभाल कर रखते हैं, ऐसे ये शहर हमारा अपना है, इसे हम संभाल कर रखें, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी में। जी हाँ, और अब जो मैं वाक्य बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये सांसद अरुण गोविल जी से पूछता, वो कहते इस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सदर थाने में जो एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड को सुखद अंत तक पहुंचाने में सांसद अरुण गोविल की प्रमुख भूमिका थी और उन्होंने सांसद बिजनौर के साथ बैठकर बात की, चीजों को मेज पर रखा और वो पूरा एपिसोड सुखद अंत की तरफ बढ़ा। इसके लिए साधुवाद। और हमें ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़े रहें और मेरठ की आवाज भी उठाते रहें। इसलिए दुष्यंत कुमार ने एक ही शेर कहा है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, सूरत बदलने के लिए आपके साथ आपके सांसद हैं, आपका पॉजिटिव सहयोग इस मेरठ को खूबसूरत बनाएगा। कूड़ा मुहिम है, सिटी हलचल भी आपके साथ लगेंगे, सांसद भी आपके साथ लगेंगे और सौरभ गंगवार नगरायुक्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सहयोगी संजय सीनियर, संजय जूनियर के साथ के होली के बाद संडे स्पेशल।